नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के बल्लारपुर और राजूरा में वेकोली के शास्त्री गौरी पवनी व साखरी क्षेत्रों में कथित बोगस ट्रांसपोर्ट यूनियन की गतिविधियों को लेकर अब बड़ा खुलासा सामने आने लगा है। खदानों में निजी व्यक्तियों का बिना अनुमति प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित होने के बावजूद कथित यूनियन पदाधिकारी और उनके समर्थक खुलेआम खदान क्षेत्रों में घूमते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि ट्रक चालकों और डीओ धारकों से जबरन वसूली करने के लिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लगाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वेकोली प्रबंधन और पुलिस प्रशासन दोनों सख्त रुख अपनाने की तैयारी में बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो जैसे जगत न्यूज द्वारा वेकोली क्षेत्रों में कथित बोगस ट्रांसपोर्ट यूनियन की खबरें लगातार प्रकाशित की जाने लगी, तो वैसे कथित दबंगों ने वाहन चालकों से रकम लेकर रजिस्टर में एंट्री और पावती देने की प्रक्रिया बंद कर दी। चर्चा है कि पहले बाकायदा नाम दर्ज कर पैसों का हिसाब रखा जाता था, लेकिन खबरों के बाद सब कुछ अचानक अंडरग्राउंड हो गया। मामले में सबसे गंभीर आरोप खदानों में राष्ट्रीय संपत्ति यानी कोयले की कथित चोरी को लेकर सामने आ रहे हैं। आरोप है कि वे ब्रिज के नाम पर हेराफेरी कर ट्रकों में कोयला भरवाया जाता है। कुछ ही दूरी पर ट्रक खाली कर कोयले को खुले बाजार में बेच दिया जाता है। इससे सरकारी राजस्व को बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। इतना ही नहीं, हैदराबाद के नाम पर लोड किए गए ट्रकों को बीच रास्ते तेलंगाना के मैंथ्रियल और बेलमपल्ली सहित महाराष्ट्र के चंद्रपुर और वणी क्षेत्रों में ही खाली किए जाने तथा भाड़े की कथित चोरी की चर्चाएं भी जोरों पर है। यदि इन आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो ये केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति से जुड़ा गंभीर मामला भी बन सकता है। खदानों से जुड़े सूत्र बताते हैं कि कथित यूनियन से जुड़े कुछ लोग कचरा माल उठाने के डीओ का इस्तेमाल कर चुनिंदा तरीके से बेहतर गुणवत्ता वाला कोयला ट्रकों में भरवाकर बाहर निकाल रहे हैं। इससे वेकोली को आर्थिक नुकसान पहुंचने के साथ साथ राष्ट्रीय संपत्ति पर डाका डाले जाने जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। आरोप तो ये भी है कि डीओ धारकों से प्रति टन लगभग 100 रुपए का कथित दलाली वसूली जा रही है। परिवहन और कोयला कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि इस कथित वसूली का नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय है, लेकिन डर और दबाव के कारण बहुत कम लोग खुलकर सामने आते हैं। पूरे मामले में राजा बाबू नामक एक कथित वेकोली कर्मचारी का नाम चर्चाओं में सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है और क्या कथित अवैध गतिविधियों में उसकी कोई भूमिका है या फिर उसका नाम केवल चर्चाओं तक सीमित है। ये जांच का अहम विषय बन सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चंद्रपुर ट्रक चालक मालिक व कामगार संगठन चंद्रपुर महाराष्ट्र के नाम पर यूको बैंक में जमा लगभग 45 लाख रुपए की राशि को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि यूनियन के 2 पदाधिकारियों द्वारा संगठन के पैसों से लगभग 14 लाख रुपए के 2 ट्रक खरीदे गए, जिससे जनता और सदस्यों की जमा राशि के दुरुपयोग की आशंका पैदा हो गई है। यदि मामला सही पाया जाता है तो आर्थिक अनियमितता और विश्वासघात जैसे गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। वेकोली एरिया जनरल मैनेजर इलियास हुसैन शेख ने स्पष्ट किया कि खदान क्षेत्र में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित है। इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से खदान में प्रवेश करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कथित ट्रांसपोर्ट यूनियन का वेकोली से कोई आधिकारिक संबंध नहीं और यदि जबरन वसूली की शिकायत सामने आती है तो पुलिस प्रशासन से शिकायत की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या पुलिस प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर सख्ती दिखाएगा? क्या ट्रक मालिक और चालकों से कथित करोड़ों की अवैध वसूली का हिसाब लिया जाएगा? क्या संगठन के पैसों से ट्रक खरीदने के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? और क्या राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी? फिलहाल वेकोली क्षेत्र में इस मुद्दों ने भारी हलचल मचा दी है। यदि शिकायत औपचारिक रूप से पुलिस तक पहुंचती तो आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र पत्रकार संघ शाखा बल्लारपुर द्वारा इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग मुख्यमंत्री सहायक धर्मदाय आयुक्त जिला पुलिस अधीक्षक को दिए निवेदन में की है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से रमेश निषाद, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।